दोस्तों, आज की कहानी है। भगवान आपने मेरी छोटी बहू की तो झोली भर दी, बड़ी बहू की भी भर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह से घर में गम और मागहमी का माहौल था। कोई इधर से दौड़कर कुछ तैयारी करता चला आ रहा था, कोई उधर से, और हो भी क्यों ना, आगे सरस्वती जी के जुड़वा पोते पोते का जन्मदिन जो था। पहले घर में कथा का आयोजन और फिर शाम को पार्टी। माधुरी, मैंने फूल वाले को फोन कर दिया, बस आती होंगे, उनको तुम देख लेना, बाकी सब तैयारियां होगी और मैं केक लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर राकेश निकल गए। ठीक है। अरे नविता, तुम कहाँ रह गई? जरा मेरी मदद कर दो ना प्लीज। कि आज कौन सी साड़ी पहनो? आई भाभी, बस जरा लाइट वालों को देख रही थी। अम्मा जी, आप ही सुबह से काम में लगी हैं। आज आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लीजिए, मैंने मखाने भून दिए, खा लीजिए, क्योंकि पंडित जी को आने में अभी देर है। नविता ने सरस्वती जी के पास कटोरी में मखाने लाकर रख दिए। वही बैठी बैठी मखाने खाने लगी और बहुत कुछ चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगा। भगवान ने माधुरी के रूप में कितनी प्यारी बहू दिए। स्वभाव संस्कार तो जैसे कुट कुट कर भरे। सरस्वती जी अपने भाग्य पर इतराती और माधुरी थी भी बहुत प्यार वाली। लेकिन अचानक शादी के तुरंत बाद राकेश का विदेश से नौकरी का ऑफर आ गया। सरस्वती जी का तो मन बूझ ही गया और अभी तो जी भरकर बहू का लाड भी नहीं कर पाई थी, और बेटे के साथ बहू को ना भेजूं ये गवारा नहीं था। कलेजे पर पत्र रखकर बहू बेटे को विदेश भेज दिया। मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। अब तो छोटे बेटे राजीव की शादी करने के लिए उतावली होने लगी, क्योंकि राजीव वहीं पर रहकर अपने पापा के साथ मिलकर उसका पुश्तैनी व्यवसाय संभाल रहा था। ईश्वर की कृपा से राजीव के लिए नविता के रूप में बहुत प्यारी जीवन संगिनी मिल गई। शादी की पूरी जिम्मेदारी विदेश से आकर माधुरी और राकेश ने बखूबी निभाई। अब तो बस हम दोनों को तुम लोग बाबा दादी बना दो तो सारे अरमान जीवन के पूरे हो जाए। सरस्वती जी दोनों बहुओं से बोली, अम्मा, अभी तो राकेश बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसा करो नविता, तुम इस बारे में सोच लो। माधुरी नविता से मुखातिब हो गया कि राकेश और माधुरी को वापस जाना ही था। सरस्वती जी को बिल्कुल मायूस होगी। कितना भरा पूरा घर लग रहा था। इस समय 10-12 दिन सब लोग इकट्ठे रहे और राकेश और माधुरी फिर वापस विदेश चले गए। नविता भी माधुरी के जाने से सुस्त होगी, क्योंकि इतने दिनों में बिल्कुल बड़ी बहन के समान स्नेह जो दिया माधुरी ने। नविता को एक दिन सरस्वती जी पूजा कर रही थी, तभी नविता के पलटी करने की आवाज सुनाई पड़ी। सरस्वती जी दौड़कर गई और नविता को पलटी करते हुए देखकर आंखों में चमक आएगी। शायद भगवान मेरा अरमान पूरा करने वाला है। और सचमुच जब डॉक्टर के पास देकर गई तो डॉक्टर तो बधाइयाँ देने लगे। अम्मा जी, लड्डू बंटवाइए, अब दादी बनने वाली। सरस्वती की तो खुशी का ठिकाना नहीं न रहा। और पूरे 9 महीने बाद एक नन्ही मुन्नी परी आ गई। तब तो सरस्वती जी का समय मनु के आसपास बीतने लगा। राकेश और माधुरी का फोन जब बधाई के लिए आया तो फिर सरस्वती जी ने अपनी ख्वाहिशों को उन दोनों से कह डाला, बहुत हो गया, अब तुम्हारी गोद हरी भरी देखना चाहती हूँ मैं। माधुरी, बस अम्मा जी थोड़े दिन और। राकेश बोल पड़ा, क्योंकि अब तो माधुरी की इच्छा भी माँ बनने की हो रही थी, और वो भी क्यों ना, क्योंकि देवरानी जो माँ बन गई थी। अब तो मनु भी 3 साल की होगी। जब भी सरस्वती जी राकेश और माधुरी से बात करती तो बच्चों के लिए जरूर टोक देती। अब तो जब राकेश और माधुरी ने बच्चे के बारे में सोचा तो शायद भगवान रूठ गया था। जब बहुत दिनों तक कोई आसार नहीं दिखाई पड़े तो डॉक्टर की सलाह ली जाने लगी। समय का शक्कर कुछ ऐसा कि नविता के पाप फिर से भारी हो गया और माधुरी की तरफ से कोई खुशी खबरी नहीं। नविता ने इस बार गोलू मोलू से अभी को जन्म दिया। खुशियों तो बहुत मनाई गई, लेकिन सभी के मन में राकेश और माधुरी को लेकर एक दर्द भी था। भगवान, आपने मेरी छोटी बहू की थी झोली भर दी।
बड़ी बहू की भी भर दो तो मैं निश्चय हो जाऊं। अक्सर सरस्वती जी भगवान के सामने रो पड़ती। अब तो माधुरी बहुत दुखी रहने लगी। सब कहीं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, सारी टेस्टिंग करवा ली गई, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए मिस्टर राकेश, माधुरी की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन शायद आप कभी पापा राकेश की रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। नो, राकेश धम से कुर्सी पर बैठ गया। माधुरी, आई एम सॉरी, इसमें तुम्हारी कौन सी गलती, ये तो परमात्मा का खेल है। माधुरी आंसुओं को पीते हुए बोली। माधुरी, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा जी इतना कह करी पर पड़ी। माधुरी, क्या हुआ बेटा? और माधुरी ने सब कुछ सिलसिलेवार बता दिया। कोई बात नहीं, इस तरह मायूस नहीं होते, भगवान किसी की झोली खाली नहीं रखता। बहू को तो तसल्ली दे रखी थी, लेकिन खुद तो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। सबने उन लोगों को बच्चा गोद लेने की सलाह दे डाली। एक तो विदेश में बच्चा गोद लेने का तरीका बहुत कठिन है, और दूसरा हम लोग किसी भारतीय बच्चे को ही गोद लेंगे। और कहते हैं ना कि भगवान किसी को देता है तो देता ही रहता है। अभी अभी सिर्फ 9 महीने का ही था, और नविता फिर से मैं किसी भी तरह से बच्चे को हटाने की सलाह नहीं दूंगी। सरस्वती जी ने अपना निर्णय सुना दिया। डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया, क्योंकि नविता भी काफी कमजोर थी, और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि इस बार जुड़वा बच्चे। अचानक राजीव और नविता ने कुछ निर्णय लिया। दीदी क्या किया, जहाँ तकरीब को आप फिर से ताईजी बनने वाली हैं? क्या इतनी जल्दी? माधुरी शौक बढ़ी। हाँ दीदी, वो भी जुड़वा बच्चों की। डॉक्टर ने नंबर की डेट दी, आप लोग अपना टिकट करवा लीजिए, क्योंकि आपको अब की बार देखभाल के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि अम्मा जी का शरीर भी काफी कमजोर हो गया। मनु भी अभी छोटी है, और अभी तो बहुत ही छोटा है। आप लोग काफी दिनों से आए भी नहीं है। नवीनता ने इतने मनुहार भरे शब्दों से कहा कि राकेश और माधुरी ने भारत आने की योजना बना ही ली। चलते हैं घर यार, दोनों की लिए तुम वैसे भी इतना परेशान, और अपना भी मन बदल जाएगा। नहीं जाएंगे तो नविता को बुरा भी लगेगा। राकेश और माधुरी ने नवंबर की टिकट बुक करवा ली, और दोनों के घर पर आती उत्सव जैसा माहौल हो गया। तो फिर नविता कब चलना है अस्पताल? डॉक्टर ने कब बुलाए? दीदी, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन नहीं होना है, तो अपनी सुविधा अनुसार 2-3 दिन में आ जाओ। और तीसरे दिन ऐसा करो माधुरी, तुम सविता को लेकर अस्पताल चलो, मैं बस थोड़ी पूजा पाठ निपटा कर आती हूँ। और नविता को लेकर अस्पताल चल दी माधुरी राजीव के साथ, नविता के साथ। आबे जी हाँ, बधाई हो, एक बेटा और एक बेटी हुई है नविता की, और वो आपको अंदर बुला रही है। और तब तक सरस्वती जी भी आ गई। दीदी बधाई हो, आप माँ बन गई। नविता कमजोरी के कारण बहुत धीरे धीरे बोले। क्या इतना सुनकर शौक पड़ी? माधुरी, हाँ भाभी, ये हमने और नविता ने एक साथ प्रण किया था कि ये दोनों बच्चे आपके, हमारा परिवार तो वैसे ही भगवान ने पूरा कर दिया था। बस आपकी अमानत को नविता की कोख से भेज दिया। पीछे से आता हुआ राजेश बोला। तभी सारी बातें सरस्वती जी ने सुन ली। इतना सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नविता बेटा, तुम सचमुच महान हो। तुमने अपना ये निर्णय मुझे भी नहीं बताया। अम्मा जी अगर बता देती तो आप लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी कैसे देख पाती? नविता सरस्वती जी का चेहरा निहारते हुए बोली, और राजीव दोनों बच्चों को माधुरी की गोद में सौंप दिया। सरस्वती जी तो भाव विभोर हुए जा रही थी, क्योंकि आज भगवान ने उनकी दोनों बहुओं की गोद जो हरी भरी कर दी थी। जब राकेश अस्पताल पहुंचा तो वो सब सुनकर निहाली हो गया। चलिए आप लोगों को इस खुशी के मौके पर एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। अब हमने और माधुरी ने हमेशा हमेशा के लिए भारत में बसने का मन बना लिया है। इतना प्यार और अपमान छोड़कर हम लोग वहाँ बेगुनों जैसे रहकर आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तरसते। बहुत हुई विदेशी नौकरी, अब तो मैं अपने देश में नौकरी करूँगा। राकेश के शब्दों से खुशी छलक पड़ी रही थी। सरस्वती जी ने माधुरी लेकर सारे नेक्सार पूरे किए, जैसे एक नई नवेली माँ बनने पर होती, जिससे माधुरी को खुद से माँ बनने का एहसास हो।
आज दोनों बच्चे सिंकी और पिंकी साल भर पूरे हो गए और आज उन्हीं दोनों का जन्मदिन का उत्सव है और पूरा परिवार उसी में व्यस्त। अम्मा जी कहाँ खो गई? आप देखिए पंडित जी आ गए और पूजा की भी सब तैयारियां हो गई। नविता की आवाज और बच्चों की शोर से सरस्वती जी जैसे नींद से जागी। सारा बच्चे सजावट के लिए फुलाएं और गुब्बारों के बीच में मस्ती से खेल रहे थे। आनंद से भर उठी सरस्वती जी उन सारों को देखकर और वो हंसते मुस्कुराते उठकर पूजा स्थल पर चल दी।